I'm Zara and I live in Switzerland. I'm from Pakistan. आज कितना अच्छा मौसम है। मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे इनसिक्योरिटीज हैं, बट मैं ये भी कहती हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ. 20,000 3 महीने पहले वाली ज़ारा could never imagine. मेरे नाल ऊट पटांग गला ना हलाल तो फॉरगेट इट वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको हमेशा यही दुख रहता है, आपको हमेशा यही गिल्ट रहता है कि काश फैमिली भी होती। I am really thankful for this. Happy birthday. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्राइवेट लाइफ में इंटरनेट पे दिखाऊंगी, यूट्यूब पे दिखाऊंगी, बट आई फील लाइक ये बहुत सेल्फिश है कि इफ़ आई जस्ट डोंट, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी ना दिखाऊं, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी ना बताऊं, एंड आई जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट सेल्फ ग्रोथ एंड एवरीथिंग एल्स, बट मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बता रही हूँ. एंड यू गाइज नाउ 20,000 सब्सक्राइबर्स टुडे, एंड 3 months ago मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बर्थडे वाले दिन आई विल बी हिटिंग 20,000. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज कैन सी, बट आज हमने 20,000 जो है सब्सक्राइबर्स जो है हमने हिट किए हैं, एंड आई डोंट नो, इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी. और इंस्टाग्राम पे भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, एंड आई डोंट नो, यू गाइज आर लिटरली माई फैमिली. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शो माई लाइफ. दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल बर्थडे, ठीक है. थैंक गॉड आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है, मैंने इतनी दुआएं मांगी थी. एंड या इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर और आप लोग मुझे नहीं जानते हो, सो आई एम ज़ारा एंड आई लिव इन स्विट्जरलैंड. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड या प्रिटी मच दैट्स इट, दैट्स माई लाइफ. ओके, आहिस्ता आहिस्ता हम अनकवर करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है. और अभी जो है मैं मेकअप करूँगी, फिर मैं बाल बनाऊंगी, और मे बी आई थिंक मुझे पहले बाल बनाने चाहिए. और आज इतना अच्छा मौसम है, मैंने जो है ना, मैंने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह प्लीज़ आज थोड़ी सी तो धूप निकल आए, और आज धूप निकल गया. आई एम सो हैप्पी. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज कि आज कितना अच्छा मौसम है. आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन सी, आई डोंट नो इफ़ बहुत धूप है, बट या आज धूप निकली हुई है, क्योंकि जिस दिन धूप निकलती है ना उस दिन मेरा मूड अच्छा होता है. एंड या आज मेरी बर्थडे और आज धूप भी निकली. ओके, सो आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग. मेरी सारी की सारी जो वीडियोस थी ना, उसमें मैं फिल्टर्स लगा रही थी, ठीक है, और उस सब वीडियोस में मेरे फिल्टर लगे हुए थे. और ऑफ कोर्स दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर. पहली दफ़ा मैं वीडियोस बना रही हूँ, पहली दफ़ा मैं इस तरह से कैमरे पे आ रही हूँ, पहली दफ़ा आई एम अ पब्लिक फिगर. और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा यार, आई एम अ पब्लिक फिगर, एवरीवन वॉचेज मी, हर कोई मुझे देखता है, हर कोई मुझसे इंस्पायर होता है, चीज़ें सीखता है. सो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार मेरी सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो फिल्टर्स में है, एंड दैट्स नॉट गुड, ठीक है ना. आई डोंट नो व्हेन डिड इट हैपन, आई डोंट नो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ कि मैंने जब वीडियोस बनाना शुरू की थी तो इट वाज जस्ट अ टिकटॉक कैमरा, ठीक है, मेरे फ़ोन से इट वाज अ टिकटॉक कैमरा, ठीक है. और टिकटॉक पे मैं जाती थी, ठीक है, और वहाँ पे मैं कैमरा खोलती थी और वहाँ पे मैं फिल्टर लगाती थी और वीडियोस बनाना शुरू कर देती थी. एंड आई डोंट नो, फिर वो चीज़ें चलती गई, बट अब 2 महीने हो गए एंड आई फील लाइक कि यार इट्स नॉट ओके. और जब मैं बात ही सारी सेल्फ ग्रोथ की करी हूँ, जब मैं बात ही सारी कॉन्फिडेंस की करी हूँ, तो फिर अगर मैं फिल्टर यूज़ करी हूँ, इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, ठीक है. और देखो, मैं भी अपनी एक जर्नी पे हूँ, मैं भी चीज़ें लर्न करी. मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ हैं, मुझे भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बट आई एम नॉट एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन. मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे इनसिक्योरिटीज़ हैं, बट मैं ये भी कहती हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ का बहुत कॉन्फिडेंटली सामना भी कर सकती हूँ. और आई थिंक यही होना चाहिए कि ठीक है, आपको पता है कि आपके अंदर मसले हैं, आपको पता है कि आपके अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं, बट जब टाइम आएगा तो आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बहुत अच्छे से फेस भी कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स. अब हम गाने सुनेंगे एंड देन आई विल जस्ट डू माई हेयर, और फिर मैं मेकअप करूँगी, तो फिर मैं बाहर जाऊँगी, एंड दैट्स इट. We just 20,000 subscribers here and 1 lakh on Instagram, and I don't know yaar, it feels so surreal because 3 महीने पहले, sorry, can you guys see? Yeah, 3 महीने पहले वाली ज़ारा could never imagine this. You can do whatever you can think about, ठीक है. If I can, so can you. But शर्त सारी ये है कि आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपको अपने ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए ना कि कोई इंसान आपको अगर बोल भी देना कि यार यू आर नथिंग एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन हो. आप किसी को ये इजाजत नहीं दे रहे हो कि वो आपको बताए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपकी क्या खामियां हैं, आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है ना. मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या खराबियां हैं, मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं. कोई और मुझे नहीं बता सकता कि भाई मेरे अंदर क्या मसला है. और अगर कोई बताएगा भी तो मैं उसको अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को इतने अच्छे से जानती हूँ, एंड दैट्स इट.
सो अभी हमारे बाल हो चुके हैं एंड नाउ विल डू मेकअप। खुश होने के लिए जो है ना छोटी छोटी रीजंस आपको खुद ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको खुश करने के लिए, कोई नहीं आएगा आपको स्पेशल फील करवाने के लिए। आपको खुद ही अपने आप को छोटी छोटी रीजंस देनी पड़ती है ताकि आप खुश रहो और मोटिवेटेड रहो। या द हेयर इज डन और अब हम मेकअप करेंगे एंड माई मेकअप इज़ वेरी वेरी सिंपल ऑनेस्टली। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप है, बहुत ही ज़्यादा एवरीडे मेकअप रूटीन हम अभी करेंगे एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा मम्मा क्या कर रही हैं? मम्मा जो भी कर रही है तुम्हें क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस। मेरा ऊट पटांग गला ना किया कर। मेरे नाल ऊट पटांग गला ना करे, जानवर गला ना करें। माही माही हंसी नहीं आ रही है, ऑनेस्टली हंसी नहीं आ रही है। मेरे बाल थोड़े से कर्ल हो गए हैं पीछे से। हम थोड़े से अपर होंठों को लाइन करेंगे। मैं हमेशा करती हूँ क्योंकि मेरे होंठ बहुत छोटे हैं, क्योंकि मेरी मामा ने मुझे बहुत पतले होंठ दिए हैं जेनेटिक्स में, है ना। मेरी छोटी बहन की तो है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट। सो गाइस अगेन एवरीवन हैव इनसिक्योरिटीज, बट आप किसी और को मौका नहीं दोगे कि वो आपकी इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ाए। मुझे पता है भाई मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी है, मैं ठीक हूँ, बट कोई और मुझे नहीं बता सकता कि मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी है। कि आप जो बहुत सारे कह रहे थे कि मेरी ग्लॉस कौन सी ग्लॉस है, वो ये है मेबेलिन की लिफ्टर ग्लॉस इन शेड टैफी। या ओके गाइस, तो अब मैं तैयार हो गई हूँ और धूप भी चली गई है और शाम भी होने वाली है एंड इट्स ओके, कोई बात। आज से कुछ साल पहले नहीं, पिछले साल, उससे पिछले साल मैं अपनी बर्थडेज ऐसे करती थी जैसे वलीमे होते हैं, जैसे शादियाँ होती हैं। बट अब अपेरेंटली मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ कि अब मैं इतनी सिंपल बर्थडे करते हुए भी उदास नहीं हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे उदास करी है कि आई मिस माई फैमिली एंड दैट्स इट। और कल रात को भी जो है ना मैं अच्छा खासा रोई हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली याद आ रही थी एंड आई थिंक यही लाइफ है। कल मैं रोई हूँ, आज आई एम हैप्पी बिकॉज मैंने अपने आप को खुश रहने के कुछ ना कुछ रीजंस दे दिए हैं। अगर आप लेट जाओगे ना और अगर आप बस मर जाओगे तो आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि भाई उठो, अपने आप को खुश करो, रीजंस ढूंढो। नहीं, मैंने अपने आप को खुश करने के रीजंस खुद ब खुद ढूंढ लिए हैं एंड अभी मैं आपके सामने हूँ। बट रात को मैं इसी बेड पे कुत्ते की तरह रो रही थी बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी वीक पोजिशन एंड आई मिस्ड माई फैमिली एंड दैट्स ओके। जस्ट बिकॉज कल का दिन मेरा बहुत बुरा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज का दिन भी बहुत बुरा बनाऊंगी। मैंने अपने आप को रीजंस दी खुश रहने के लिए एंड नाउ हियर आई एम एंड दैट्स इट एंड दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। अब सबसे बड़ा मसला ये कि पहनूं क्या, क्योंकि मैंने अपनी बर्थडे के लिए कोई भी ड्रेस नहीं लिया था। यही तो सारी बात है, इतनी मैच्योर हो गई कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लिटरली मैंने अपनी बर्थडे के लिए ना सिर्फ एक ही चीज़ मंगवाई थी, दिस, बस दैट्स इट, बिकॉज दिस वॉज मतलब बहुत नेसेसरी, ठीक है। और कल जाके मैं छोटा सा केक लेकर आई क्योंकि यहाँ पर उस तरह से तो होता नहीं है। ओके गाइस, तो मैंने बताया था कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, बट आई डोंट नो, ड्रेस हो गया है। ये स्टॉकिंग्स थी मेरे पास, मैंने ये पहन ली। मेरे पास ये एक ड्रेस था, मैंने ये पहन लिया। ये मेरी जैकेट थी, मैंने पिछले साल ली थी। और ये कैप मैंने तेमू से मंगवाई थी। मुझे ये लगाना है, बट आई थिंक अब मैं वापस आके लगाऊंगी क्योंकि अभी अगर मैंने वेट किया ये लगाने का तो फिर वो बंद हो जाएगा। सो गाइज देखो, हर दिन जो है ना एक जैसा नहीं होता। येस्टरडे आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई मिस्ड माई ब्रदर एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो आई हैड अ यंगर ब्रदर जो अब इस दुनिया में नहीं है एंड आई वॉज मिसिंग हिम सो मच एंड एवरीथिंग फेल्ट कि भाई किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब क्योंकि मैं वो इंसान थी कि मैं अपनी बर्थडे ऐसे मनाती थी, मैं बार बार वही बता रही हूँ कि जैसे वलीमे होते हैं, जैसे शादियाँ होती हैं, बिकॉज आई वॉज जस्ट टू एक्साइटेड अबाउट लाइफ। आई स्टिल एम एक्साइटेड अबाउट लाइफ, बट अब वो मेच्योरिटी आ गई है कि भाई
एक्स्ट्रा होने का दिल नहीं करता, ठीक है। बट बताने की कोशिश यहाँ पर ये हो रही है कि देखो, आपसे बहुत कुछ छिन जाता है और फिर आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अच्छा देखो, मैं फ़िल्टर्स यूज़ करी थी सारी वीडियोस में, मेरी सारी वीडियोस फ़िल्टर्स में है, तुम लोगों को पता है, ठीक है। मुझे उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मैं जो है ना फ़िल्टर्स यूज़ कर रही हूँ और मतलब ये चीज़ मेरी ऑडियंस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो लड़की जो अपने कमरे में बैठ के मुझे देख रही है वो कह रही है कि यार ये कितनी परफेक्ट है, इसकी स्किन कितनी परफेक्ट है, ये कितनी मतलब बहुत ही परफेक्ट दिख रही है, ठीक है। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे ये नहीं करना है, दिस इज़, मैं ये करने के लिए इंटरनेट पे नहीं आई हूँ, मैं ये करने के लिए मैंने ये चैनल नहीं खोला है, ठीक। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मेरे ऊपर अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि यार मुझे लड़कियाँ देख रही हैं, मुझसे लड़कियाँ इंस्पायर हो रही हैं, तो अब मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी सी आ गई है कि अगर मैं अपने साथ ट्रू नहीं हूँ और मैं अपनी ऑडियंस के साथ ट्रू नहीं हूँ, तो मैं बाकी तुम लोगों को कैसे कह सकती हूँ कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करो, कॉन्फिडेंस के साथ रहो, ठीक है। और फिर बार बार मैं ये कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी यही बताया कि देखो, बहुत सारे लोग आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपके मुंह पे मार के आपको गिराने की कोशिश करेंगे, बट तब वो नहीं कर पाएंगे जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। जब आप उसको बोलोगे कि हाँ मुझे पता है मैं मोटी हूँ, हाँ मुझे पता है मेरा नाक ऐसा है, हाँ मुझे पता है मेरे होंठ ऐसे हैं, हाँ मुझे पता है मेरा रंग ऐसा है, ठीक है। जब आप उनको उनके मुंह पे मार दोगे ना अपनी इनसिक्योरिटीज़, तो फिर वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि भाई इस बंदी को तो पता है कि मैं ऐसी हूँ और उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मामा को कॉल करनी है इससे पहले कि मामा सो जाएं। एंड या, हेलो मम्मा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है भाई साहब। जो ताल्लुक होते हैं ना, ताल्लुक आपको कमाने पड़ते हैं। ताल्लुक कमाई होती है और कमाई हलाल हो तो ही बरकत होती है, वरना मुश्किल होता है। उसे फौरन लेकर आई और लिख लिया, क्योंकि यार ये आपने कहाँ से बात सीखी? मैंने कहा यार सीखी तो नहीं है, बस मैंने कहा बात है तो मैंने कर दी है। वाओ, दैट इज़ एक्चुअली सच, वाओ मम्मा, एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है यार। सो आई एम इन ज़ुरिक एंड नाउ वी आर गोइंग टू दिस क्रिसमस मार्केट, और क्रिसमस मार्केट इधर ही है। ज़ुरिक आके ऐसा लगता है कि आप पेरिस में आ गए हो, बिकॉज़ पेरिस में भी इसी तरह से गंदगी होती है और बहुत सारे लोग होते हैं। लोग कैसे एक एक दो दो लेयर्स पे घूम रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं यहाँ पे सर्दी से मर रही हूँ। ओह माय गॉड, क्यूट, आई वांना हैव रैकलेट। हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं। वाइन और अल्कोहल की इतनी गंदी स्मेल आ रही है। ओह लुक, व्हाट? Okay, what is that, William? That is raclette or the? No, I don't like it. Oh, that is fondue again. Oh, हम क्या खाएं यार? एक तो यहाँ पे खाने का इतना मसला है, समझ ही नहीं आएगी आपको खाना क्या है, because it's just so complicated. कुछ हलाल नहीं होगा, और जो हलाल तो forget it. वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो बस सपनों में ही होगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ यूएसए और यूके वाले लोग कितने ज़्यादा लकी हैं कि उनको कितने अच्छे अच्छे खाने मिल जाते हैं यार, बट हमें कितना ढूंढ के लेना पड़ता है, या तो कुछ वेजिटेरियन या तो कुछ लाइक चीज़ वगैरह something. Guys, finally we are having, I don't know, fries. So guys, I got fries because that was the only option I had. But, oh my god guys, I cannot even tell you, but in Switzerland आप कैमरा पकड़ के बात नहीं कर सकते। ऐसा ही है, मैंने देख लिया है। आज तो मैंने और भी ज़्यादा देख लिया। दे विल ट्रीट यू लाइक अ फकिंग एलियन। वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे आप एलियन हो। मैं इतने सारे कंट्रीज़ गई हुई हूँ, कहीं पे ना मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जैसे मुझे यहाँ पे फील होता है, जैसे यहाँ पे फील करवाया जाता है। हालांकि मैं बहुत सारे कंट्रीज़ गई हूँ, मैंने मतलब वहाँ पे कैमरास पकड़ के वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट कहीं पर इतनी अजीब फीलिंग नहीं आती जितनी यहाँ पर आ रही है। बिकॉज अब लाइक कितने लोग हैं, बट स्टिल ऐसा प्रिटेंड, ऐसे अजीब फील करवाया जा रहा है, यू नो। एंड इट्स, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस फीलिंग, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अब ऐसा ही है। एंड या, दैट्स इट। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपनी ईदें नहीं गुजार पाते ना, वो अपनी सारी हसरतें जो है ना, वो फिर परदेश में आके क्रिसमस मार्केट से करते हैं। एंड मेरे साथ भी यही हो रहा है कि ईदें हम नहीं मना पा रहे हैं और फिर हम क्रिसमस मार्केट्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा वही आसरा होता है, वही सहारा होता है। एंड या, आई डोंट नो, इट्स जस्ट कि जब भी आप कोई अच्छी जगह देखते हो, जब भी आप किसी अच्छी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो ना, तो आपको हमेशा यही दुख रहता है, आपको हमेशा यही गिल्ट रहता है कि काश फैमिली भी होती। बट आई थिंक दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ओह वाओ, perfect, thank you so much, have a great night, bye bye.
आप लोगों को इतना शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा होगा बिकॉज मैंने माइक लगाया हुआ है, बट मुझे बहुत शोर आ रहा था। So yeah, guys, that was my birthday and I enjoyed it so much. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ही बर्थडे मना रही हूँ, है ना? ऐसा लग रहा था कि मैं तुम लोगों के साथ बर्थडे मना रही हूँ। It is so cold, but I'm loving every bit of it. My husband is shivering at this point. अभी हम घर जाएंगे, बाकी बर्थडे हम घर जाके सेलिब्रेट करेंगे। ओके गाइस, तो ये सेटअप हम करके गए थे। ये सेटअप जो है ना, ये मैंने पहले ही किया था ताकि जब मैं वापस आऊँ तो फिर आई कैन लाइक सेलिब्रेट अ लिटिल बिट। माही को भी हम कॉल करेंगे और मेरी मामा को भी हम कॉल करेंगे एंड या मे बी देन विल कट द केक एंड दैट्स इट। दिस इज़ द केक आई गॉट फ्रॉम माई आई डोंट नो लोकल बेकरी। आई विश मैं कस्टमाइज़ करवा पाती, बट कस्टमाइज़ मैं नहीं करवा पाई क्योंकि मुझे इतना होश नहीं था एंड आई डिड नॉट इवन केयर अबाउट इट। वरना अगर मैं पाकिस्तान में, इसको खोलो, अगर मैं पाकिस्तान में होती, हाँ खोलो कोई बात नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, आपका हाथ आने दो। तो गाइज आई विश अगर मैं जब पाकिस्तान में होती ना तो डेफिनेटली जो है ना फंकी बेक इस्लामाबाद में जो है ना मैं वहाँ से अपना बड़ा सा केक कस्टमाइज़ करवाती, बिकॉज दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू ऑल द टाइम। हमेशा मैं वही करती थी। ओके, आई डोंट नो, माई हस्बैंड गिव मी दिस बिकॉज ही टोल्ड मी कि ये केक के ऊपर इसलिए था बिकॉज ये सर पे लगाना होता है। आई डोंट नो the flowers. My husband is pointing at the flowers कि वो भी दिखाओ. So yeah, I'm gonna show you the flowers as well. I love them. The flowers are very very nice. The birthday gift is here. Of course, I'll show you guys the birthday gift as well. I am really really thankful for this and I really appreciate this gift. Thank you so much. और अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो नाइस गर्ल्स होती हैं जब उनके लिए उनके हस्बैंड्स या उनके कोई पार्टनर्स जो हैं वो उनके लिए कुछ कर देते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनके लिए फूल लेकर आएंगे, ठीक है, तो जब वो ये फूल देखेंगी ना तो वो कहेंगी ओह माय गॉड थैंक यू सो मच, तुम और क्या करो ना, मेरे लिए ज़्यादा फ्लावर्स लेकर आया करो, ज़्यादा फ्लावर्स क्यों नहीं लाते हो, तुम्हें पता है मुझे फ्लावर्स कितने पसंद है, प्लीज़ ज़्यादा लेकर आया करो ना। It's just, I don't know, but loser behavior. Okay, I got this flowers. I'm really really thankful for these and my husband is right in front of me, so I'm gonna say hey to him ke yeah, thank you so much for these flowers, I love it, and that's it. I will not be like oh my god thank you so much, I really really appreciate it, you know, because आपको चीज़ें तब मिलती हैं जब अगले इंसान को लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। आपको वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आपको वो चीज़ें तब नहीं मिलती हैं कि जब आप उनके बारे में जो है ना चीख के मांगते रहते हो या भीख मांगते रहते हो उन चीज़ों की, तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आपको अच्छी ट्रीटमेंट तब मिलेगी जब अगले को लगेगा कि ओके दिस वुमन डिजर्व्स इट बिकॉज दिस वुमन हैज़ दिस प्लेस इन माई हार्ट एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट गोज, राइट? इज दैट राइट? या सो एक सेकेंड, कैसे किया? हैप्पी, नो ऐसे नहीं करना था बेबी, ऐसे नहीं करना था, कोई बात, यू नो कैसे करना था, कैसे बताओ। माय हस्बैंड डिड दिस हैप्पी बर्थडे, पता नहीं कैसे। ओके oh my god, he did this इस तरह से, ऐसे नहीं कर पी। अब अगर वो उठा लें तो माही व्लॉग में तुम्हारी आवाजें आ रही हैं, बस ये चलो No one deserves the cake but me. Sorry. बंद कर दो। मैं बंद करूंगी, मेरी बर्थडे है। हाँ बंद करो, चारा बंद कर दो। What was that? हैप्पी नहीं खाना माही मैं तुम्हें खिला भी नहीं थी, मैं तो मम्मा को खिला रही थी। मम्मा यार ये आइस केक लग रहा है। आइस केक मतलब यार तो फूड अनबॉक्सिंग तो करो ना यार, फूड अनबॉक्सिंग करने के लिए आए हो। माही अब फोन अनबॉक्स होगा। ओह माय गॉड मेरी फुलझड़ी मुझे चाहिए। इसे नहीं मुझे करना है।
के 14 अगस्त आने वाले थे, इसलिए उन्होंने भी लगाए होते सड़कों पे। ये आएगा ये पहले क्यों नहीं दिया? ये कितना फन है। पहले ये वहां से कहाँ पे ढूंढ के लाया ये? पता नहीं ये कहाँ से ढूंढ के लाया है। बस कहीं से ढूंढ के ले आया है। बस उसको ये पता था कि कुछ चम 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 करना चाहिए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई बर्थडे व्लॉग। और मुझसे ना जैसे नॉर्मली व्लॉग्स होते हैं ना जिसमें ओवरली एक्साइटेड दिखाया जाता है, जिसमें जो है ना फेक करके चीज़ें दिखाई जाती हैं, कि जो चीज़ें होती भी नहीं है वो भी दिखाई जाती हैं, वो मुझे आता नहीं है और वो मैंने किया नहीं है, ठीक है, जो सीधी बात है। बिकॉज दिस चैनल इज़ नॉट अ व्लॉग चैनल, दिस चैनल इज़ फॉर समथिंग एल्स। और मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाऊंगी इंटरनेट पे। बट देन आई रियलाइज कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, जितनी रिस्पेक्ट आप लोगों ने मुझे दी है ना, सो नाउ yeah, here I am and this is my life and this is who I am, and I hope कि इस वीडियो के बाद you guys will feel a little bit more connected with me, which I actually wanted. एंड या आई होप आप लोगों को मेरी बर्थडे का व्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, कल से हमारी नॉर्मल वीडियोस शुरू हो जाएंगी बिकॉज बर्थडे ख़त्म हो गई है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई बर्थडे। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि जैसे आई एम स्पेंडिंग माई बर्थडे विद यू गाइज। आई लव यू सो मच और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।